क्योंकि आपने कभी भी फोकस किया होगा मैं कभी भी अपने सेशंस में पुरानी चीज को नहीं सिखाता। आप मेरे यूट्यूब वीडियोस में जाएंगे, आपको हमेशा एक नया ही वीडियो देखने को मिलेगा। कभी भी पुराना वीडियो रिपीट नहीं किया। मतलब 200 आई गेस 400 टाइप्स ऑफ वीडियोस मेरे हो गए हैं, मुझे खुद याद नहीं है कितने वीडियोस डाल दिए, बट यस इट इज देयर, है ना। सो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना डिले किए, जिसका टॉपिक है अपनी ऐप को लॉन्च कैसे किया जाए, है ना। सबसे पहले तो आप में से जितने मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सबको पहले तो वेलकम है, आपने ये सेशन ज्वाइन किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग सेशन आप ऐसा कोई क्वेश्चन ना पूछें जो इस सेशन से रिलेटेड ना हो, है ना, ताकि मेरा जो बेसिकली फोकस है वो खराब ना हो। दूसरा, आप ड्यूरिंग सेशन कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे सेशन का माहौल खराब हो। तीसरा, आप सेशन को लीव ना करें, है ना, ताकि आपका और मेरा जो टाइम है, आज हम लोग इस चीज के लिए मिले, इसमें हम लोग एक पेज पे रहें एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो है, मेरा नाम अमन शर्मा है, मैं जोनल हेड हूँ क्लास प्लस कंपनी में। 5 ईयर से मैं सर्विसेज दे रहा हूँ क्लास प्लस में। 5 ईयर्स हो गए मुझे खुद एडुकेटर, कोचिंग, ट्रेनर्स की हेल्प करते हुए। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, आप में से कई एडुकेटर जानते हैं, जहाँ पे आपको हर सेशन की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी एडुकेटर ये मिस कर देते हैं। हर वीडियो में 226 वीडियोस हो चुके हैं, हर वीडियो में एक नई चीज सिखाई जाती है। और अगर आप क्लास प्लस में पहली बार जुड़ रहे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके 2025 की जो प्ले लिस्ट है, ये वाली क्लास प्लस ऐप ट्रेनिंग वीडियोस 2025, इसमें आप जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं पुरानी रिलेटेड टू एप्लीकेशन ट्रेनिंग आप देख सकते हो विदाउट एनी चार्ज। ओके, अब आ जाते हैं सबसे पहली चीज आ जाती है ऐप लॉन्च करने का मास्टर प्लान जरूरी क्यों है, ठीक है। अब क्या होता है टीम, कि हम लोग जब भी काम करते हैं, हमारे पास एक मास्टर प्लान होना बहुत जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जब ऐप बना रहे हैं ना, समझ लो एक अपना इंस्टीट्यूट ऑनलाइन खोल रहे हैं, है ना, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं हम। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं कर रहे, किसी चीज की नहीं कर रहे। बट यार जब जब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, हमें धूमधाम से जिसको बोलते हैं उसको स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी ऐप आ गई, मैंने क्लास पर से ऐप ले लिया, मैंने कोई प्लान ही नहीं बनाया, मैं इसको लॉन्च कैसे करूंगा, मुझे कैसे प्रेजेंट करना है लोगों को, हाइप नहीं बढ़ेगी। तो जब भी आप ऐप लॉन्च करते हो, आपको एक चीज जो है उस पर फोकस करना है, दैट इज लाइक अ मूवी लॉन्च, है ना। मूवी लॉन्च करने से पहले एक ट्रेलर आता है, उसके बाद को थोड़े से फोटोज वगैरह आती हैं, हाइप क्रिएट होती है, कुछ ऑफरिंग्स होती हैं, उस मूवी में क्या देखने को मिलने वाला है, देन वो लॉन्च होती है। सेम विद, अब जैसे मैं आज मान के चलो, हम लोग जैसे मैं बात करूं के एफ सी का जैसे कल एक ऑफर आने वाला है 1+1, वो लोग आज शूटिंग करवा रहे थे उसकी, है ना, पूरा शूट चल रहा था, आज उनकी एड्स चलेंगी और वर्ड ऑफ माउथ, ऑफलाइन पब्लिसिटी सब चल रहा था। आप बताओ के एफ सी जैसे ब्रांड को ये चीजें करने की क्यों जरूरत है, लेकिन उसको बड़ा करने के लिए वो लोग कर रहे हैं, है ना। तो हमें भी जब अपनी ऐप को लॉन्च करना है, वी विल मेक इट श्योर कि हम अपनी ऐप को लॉन्च करने से पहले क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको बेस्ट वे तक एक एक इंसान तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बिफोर ऐप एंड आफ्टर ऐप दोनों मार्केटिंग अलग होती है, ठीक है। बिफोर ऐप होता है कि ऐप को लॉन्च करने से पहले की हाइप, आफ्टर ऐप लॉन्च उसके सेशन हम लोग लेंगे। ओके, तो सबसे पहले रूटीन जो मेन चीज है जो ऐप लॉन्च करने से पहले है दैट इज आपकी ऐप की ब्रांडिंग। एसेंशियल टू डू बिफोर लॉन्चिंग योर ऐप, बिफोर यू हिट दैट लॉन्च बटन, इंश्योर योर एवरी एलिमेंट इज परफेक्टली अलाइंड फॉर अ स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस। आपको ये मेक श्योर करना है टीम कि आपकी जो ऐप है वो बढ़िया दिख रही है, ठीक है। आपकी ऐप जो है उसके अंदर ब्रांडिंग एंड डेकोरेशन का काम हुआ है, आपके इनर बैनर, आपका लोगो बढ़िया दिख रहा है, वेलकम बैनर आपका बढ़िया है। अब प्ले स्टोर में आप गए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ आज लाइव। ओके, जैसे कि ये देखो, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर दी आपके सामने, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे दिख गया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक ऐप सर्च करी, लेट्स से एन एग्जांपल, जीओ ऐप है, GIGO हमारे गुजरात के बहुत बड़े कस्टमर है ये, ठीक है। अब मैं आपको बेस्ट ऐप दिखा रहा हूँ कैसे होती है। सबसे पहले आप ये नीचे वाले बैनर देखने हैं भाई, ऐप में के बैनर ये लगे हुए हैं या नहीं, ये बैनर बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ओम साई कुकिंग क्लासेस, ये भी हमारे क्लाइंट है। अब इन ऐप की मैम की आप जब ऐप देखोगे ना, नीचे वाले बैनर्स देखो, इसको बोलते हैं प्ले स्टोर बैनर, कई लोग लगवाते हैं, उनको पता ही नहीं कैसे लगता है। उसके बाद आपने देखना है मेरा लोगो परफेक्टली विजिबल है या नहीं है। विकास सर हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, आफ्टर सेशन में क्वेश्चन ले लूंगा। इसके बाद मैंने ये देखना है कि मैं ऐप जब ओपन कर रहा हूँ, मेरा वेलकम बैनर, दिस इज वेलकम बैनर, 1 सेकंड के लिए आता है ना। जब मैं ऐप ओपन कर रहा हूँ, मैं दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन करते मेरा इन ऐप बैनर लगा है या नहीं लगा है। ये करने के बाद ये होते हैं प्ले इन ऐप बैनर्स, नहीं सुमन सर इंपॉर्टेंट है, ये होते हैं इन ऐप बैनर्स, ठीक है। ये कैसे लगाने हैं आप मुझे मैसेज कर देना इस कॉल के बाद कि अमन जी मुझे ना इन ऐप बैनर लगाने कैसे लगेंगे मुझे बता दो, मैं बता दूंगा, वीडियो भेज दूंगा, प्ले स्टोर बैनर लगाने वीडियो भेज दूंगा। ये देखो, इसको बोलते हैं इन ऐप बैनर्स, है ना, ये लगाने होते हैं। इन बैनर को क्लिक करके आप कहीं पे भी लेके भी जा सकते हो। देखो इनका तो वीडियो ओपन हो रहा है क्योंकि आपका आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है, डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी है। बट देखो वीडियो खुल गया, आप इन बैनर्स के साथ वीडियोस भी लिंक कर सकते हो। ये टाइल्स होती हैं, आप में से मोस्टली काफी सबको टाइल्स मिली हुई है, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं टाइल्स के, और जिसको नहीं मिली है वो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा क्या चार्ज है। आप अपने नाम से टाइल्स भी बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं बेसिक हाइजीन। मतलब मेरी जब ऐप लॉन्च हुई है, मेरी ऐप कैसा दिख रही है, इट्स मैटर्स अ लॉट। अगर मेरी ऐप ऐसी नहीं दिख रही है तो मुझे लॉन्च करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, ओके। तो इन ऐप बैनर आप नोट कर लीजिए सब, इन ऐप बैनर अच्छे होने चाहिए, प्ले स्टोर बैनर अच्छे होने चाहिए, ओके। इसके अलावा हमारे प्ले स्टोर बैनर हो गए, इन ऐप बैनर हो गए, इसके अलावा हमारे पास जो है टाइल्स अगर आपको मिली है, अगर आप 5 ईयर वाला पैकेज लेते हो तो ऑब्वियसली आपको टाइल्स फ्री मिलती है ना। अब आ जाते हैं, इसके अलावा आ जाते हैं हमारी ना फाइनल कोर्स लिस्ट रेडी होनी चाहिए। अब ना यहाँ पे कई लोग मेरे सामने क्या चैलेंज लेके आते हैं, अमन जी मेरे पास तो कोर्सेज ही नहीं है, मैं क्या करूं। देखो एक चीज समझो, आप जब भी ऐप लॉन्च करते हो आपके पास कोर्स नहीं होता, बट कोर्स की लिस्ट होती है ना। ऐप कभी आपको ये नहीं बोलती कोर्स बना रहे हो उसमें कंटेंट डालो, आप कोर्स में कमिंग सून भी लिख सकते हो, ऑफलाइन कोर्स भी लिख सकते हो। कोर्स लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, लिस्टिंग का मतलब उसको लिस्ट करके रख दो, पब्लिश कर दो, ठीक है। अनलिस्टिंग का मतलब क्या होता है, मतलब एक होता है पेड कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, एक होता है लाइव कोर्स। लाइव कोर्स में तो आप बोल सकते हो ना बच्चों को आप खरीदो, हम आपको लाइव क्लासेस दे देंगे, ऑफलाइन क्लासेस दे देंगे। कोर्स को लिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोर्स को लिस्ट ही नहीं किया, आप ये सोच रहे हैं यार मेरा जब कंटेंट बनेगा तब लिस्ट करूंगा, आपका कंटेंट रिव्यूअर नहीं बनेगा, टाइम बहुत लगेगा। इट इज इंपॉर्टेंट। सो समझ में आ गया कोर्स लिस्टिंग क्या होती है, यस और नो प्लीज रिप्लाई एवरीवन। कोर्स को लिस्ट करना क्या होता है ना, रिप्लाई ऑन चैट, ओके नाइस। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कोर्स एटलीस्ट लिस्ट होने चाहिए, प्राइसिंग लिस्ट होनी चाहिए, चाहे कोर्स के अंदर कुछ नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थर्ड ऑप्शन इज ऐड फ्री कोर्स। अब आप में से कई एडुकेटर पूछेंगे सर ऐड फ्री कोर्स क्या होता है। लास्ट सेशन में हमने बताया था ऐड फ्री कोर्स क्या होता है। कोर्स को फ्री कोर्स को बनाने में सिर्फ 5 वीडियोस, 5 5 मिनट की 5 वीडियो डाल दो, 2 3 टेस्ट डाल दो, आपका फ्री कोर्स बन गया। एक फ्री कोर्स जरूर डालो, है ना। ये काम है ऐप लॉन्च करने से पहले। अपलोड फ्री टेस्ट कंटेंट। देखो टीम, हमारे ऐप में क्लास प्लस आपको एक टेस्ट पोर्टल देता है जिसके कोई चार्जेस नहीं है। टेस्ट पोर्टल पे आप एन नंबर ऑफ MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रू फॉल्स एंड इंटीजर, कैसे मर्जी क्वेश्चन पेपर बनो, आपको एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पेपर 10 10 क्वेश्चन के बनाने हैं। ये सारा काम जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाला जो सामने है, ये एक दिन का काम है, आप कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं चेक पेमेंट गेटवे एंड यूजर फ्लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब ऐप ले ली, आपने क्या किया, फ्री कोर्स भी बना दिया, आपने सब चीजें कर दी जो मैंने बोली, लेकिन ना आपने अपनी फैमिली में एक पर्सन को बोलना है कि यार मेरा ऐप डाउनलोड करके देखना, मेरा ऐप कैसा दिख रहा है। हम मेरे को ही बोल दिया, जैसे हम हमारे साथ जो सर है, उनका नाम है कुछ, मैं नाम याद नहीं आ रहा, पुणे से है। उनको मैंने बोला आप फ्री कोर्स बनाओगे ना, आप सबको बोल रहा हूँ फ्री कोर्स बनाओ ना जब भी,
मेरे साथ लिंक शेयर करो, मैं ग्रुप पे डालूंगा, हम सब आपका कोर्स बाय करेंगे फ्री वाला। अब आपके 100-200 डाउनलोड तो मैं ही करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, आपको वो फ्री कोर्स बनाना। हम चेक करके बताएंगे, मैं पर्सनली बताऊंगा कि मैम आपके कोर्स में तो ये चीज नहीं हो रखी है, आपका ऐप डाउनलोड करने में ये प्रॉब्लम आ रही है। टेस्टिंग, अब क्या है ना कि अगर आप फ्री कोर्स नहीं बनाओगे या टेस्टिंग नहीं करोगे तो आप ही को पता नहीं चलेगा। अच्छा, इस पे एक और पॉइंट बहुत मेन है, जो प्ले स्टोर बैनर्स होते हैं, जो 6 प्ले स्टोर पे लगते हैं, उनको बनाने में तो 1 दिन लगता है, 1 दिन क्या 2 घंटे भी नहीं लगते, लेकिन उसको सेट करने में हमारी टीम जो है वो 7 दिन लेती है। वेलकम बैनर को भी 7 दिन लेती है, ठीक है। तो मेक इट श्योर, अगर आपको टाइल्स मिली है उसको 15 दिन लगते हैं। मेक इट श्योर कि आप जब ऐप ले रहे हो क्लास प्लस से, आप 1 मंथ का टाइम कम से कम इन चीजों के लिए लीजिए, 15 दिन का टाइम, कि मुझे ये सब चीजें करनी है। मतलब लेने के बाद का काम है ये, 15 दिन कम से कम ऐप को बेस्ट बनाने में लगता है, लॉन्च से पहले की बातें बता रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद चलो अगले स्टेप पे आते हैं। ये हो गया पहला काम। इसके बाद आ जाते हैं हमें क्या करना होता है, प्री बस स्ट्रेटेजी बिल्डिंग एंटिसिपेशन, ठीक है। अभी ना सबसे मेन चीज क्या होती है, हमें ना सारे प्लेटफॉर्म चूज करने होते हैं। जैसे कि मैं हर किसी को बोलता हूँ कि ऐप ले ली, ऐप लेते ही आपके पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कम्युनिटी सब क्रिएटेड होना चाहिए। मान के चलो आपने ऐप ली, अब एक चीज समझो, ये आपकी ऐप है, ठीक है, ये क्लास प्लस ऐप है, ठीक है, ये आपका ABCDEFG, ये समझ लो 6 चीजें हैं। ए है आपका यूट्यूब, बी है इंस्टाग्राम, सी है फेसबुक, डी है टेलीग्राम, ठीक है, एफ है आपका ऑफलाइन मार्केटिंग। आपके पास ये मॉड्यूल है। पहले जमाने में क्या होता था, आप ऑफलाइन मार्केटिंग कराते थे, पैसे लगते थे। अब आपकी जो ऐप है ना, अगर आप ये समझ के बैठे हो कि यार मेरी ऐप आ जाएगी, जादू वाली छड़ी घूम जाएगी और बच्चे बढ़ जाएंगे, ये तो नहीं होगा। आपको आज भी इन सब प्लेटफॉर्म से अपनी ऐप को प्रमोट करवाना है। अगर आप ये सोच के बैठे हो यार अमन ने मुझे ऐप दे दी, अब मेरे बच्चे बढ़ने वाले हैं, तो भाई आप राइट डायरेक्शन में नहीं हो। मतलब आप में से अगर किसी ने नहीं ली, आप अभी सोच सकते हो कि भाई नहीं लेनी है। ऐप लेना, उसके बाद उसको प्रमोट करना सेकंड टास्क है। आप आज बताओ, आप लोग इंस्टीट्यूट ओपन कर लो ऑफलाइन, मैं 10 लाख की मैं फंडिंग कर दूं या कोई भी फंडिंग करोगे, आपका इंस्टीट्यूट जब तक आप मार्केट नहीं करोगे नहीं चलेगा। ऐप एक आपका प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि एक जरिया है जहां पे बच्चे आएंगे, एक जगह पे आएंगे, आपका पूरा सेटअप देखेंगे, तब पेमेंट करेंगे। कन्वर्ट होने के चांसेस बच्चे के लीड टू कन्वर्ट ज्यादा हो जाते हैं जब आपकी ऐप बनी, ठीक है। तो हमें अपना सोशल मीडिया सेटअप करना बहुत जरूरी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, वहां पे कॉन्टेंट क्या डालना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको वहां पे क्या क्या डालना है, काउंटडाउन पोस्टर्स डालने हैं, ठीक है। द वीक लीडिंग अप टू लॉन्च योर ऐप इज क्रूशियल फॉर जनरेटिंग मोमेंटम and excitement. A well-executed pre-buzz campaign transforms passive observers into eager participants, ठीक है, who can't wait to download your app. So simple, आपके काउंटडाउन पोस्टर डल जाने चाहिए। मान के चलो मैं एक ऐप लॉन्च करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा, समथिंग बिग इज कमिंग, है ना। मैंने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे पोस्टर डाल दिए, टीजर वीडियो डाल दी। टीजर वीडियो क्या होती है कि मैं गया, मैंने एक वीडियो बनाई कि बच्चों 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके लिए एक ऐसी चीज ला रहा हूँ जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देगी। मैं खुद की ऐप लॉन्च करने वाला हूँ जिसका नाम मैं आपको जल्दी ही रिवील करूंगा। इस ऐप में आपको 1 वीक का फ्री कोर्स 100 बच्चों को मिलेगा बिना किसी चार्जेस के। आप 1 हफ्ते का फ्री कोर्स लेके देखिएगा। इस ऐप में चैट फैसिलिटी भी आने वाली है। इतना तगड़ा प्री बस कर दो कि बच्चा तो बिल्कुल परेशान हो जाए यार। 5 दिन बचे हैं सर की ऐप को, ये वीडियो बनाने में, 7 दिन की वीडियो बनाने में 1 दिन भी नहीं लगेगा। आपने 5 वीडियो बनाने हैं या 6 वीडियो बनाने हैं 5-5 मिनट के, ठीक है, 4 days टू गो। अब क्या है ना, मैंने बोल दिया 7 वीडियो बनाए, तो ऐसा मतलब नहीं है कि डेली बनाने हैं। आज बना के रख लो, अपलोड डेली बेसिस पे करो, ठीक है। डेली स्टोरीज एंड स्टेटस लगाइए कि 4 days टू गो, समथिंग बिग इज कमिंग, 5 days टू गो। और इसको ना हर जगह पे प्रमोट कीजिए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह पे। आपका गोल क्या होना चाहिए कि क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट हो, है ना। ये चीज सबको क्लियर है? रिप्लाई विद यस प्लीज, ये चीज मेन है। अगर आपको क्लियर है, रिप्लाई विद यस, ओके। हम लोग ये करेंगे, ओके। अब इसके बाद आ जाते हैं ऑफलाइन लॉन्च इवेंट। ये बहुत बड़ी चीज है। हमने ना काफी क्लाइंट्स के साथ ट्राई की, बहुत नेक्स्ट लेवल काम हुआ है। ऑफलाइन इवेंट में क्या होता है ना, ऑफलाइन लॉन्च इवेंट में क्या होता है कि आप में से काफी एडुकेटर्स ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी पुराने बच्चे भी जानते हैं, है ना। उसमें हमने क्या ट्राई किया, हमने जैसे कि
नथिंग बीट्स द एनर्जी ऑफ एन इन पर्सन लॉन्च इवेंट। अब क्या है ना, आपके पास एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है या आपका घर ही है, आप लॉन्च से पहले 50 20 30 बच्चों को वहां पे बुला लीजिए, एक लॉन्च पार्टी रख लीजिए। पार्टी में क्या, चाय पानी वगैरह कर लिया, पकौड़े वगैरह बना लिए, वहां पे रखिए कि लॉन्च पार्टी है। आपको पता है फ्लैक्स बनाने का 200 रुपए लगते हैं, बाहर से फ्लैक्स बनवा लिया, उसको लगा दिया बढ़िया तरीके से। ये चीज को रिकॉर्ड करके हम इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी यूज करेंगे। वहां पे अपने बच्चों को एक थोड़ा सा प्री बस करने के लिए टी शर्ट दे दी, टी शर्ट में जैसे आपका स्कैनर लगा हुआ है, पीछे नीचे लिख दिया कि गेट फ्री कोर्स डाउनलोड दी ऐप नाउ, है ना, ऐसा। ये किसी को बनवानी होंगी मुझे बता सकते हो, मैं आपको इसका डिजाइन भी बना के दे दूंगा। जब भी बनवानी होगी मुझे डिजाइन जरूर चेक करवाना। आप मग दे सकते हो, मग में एक जगह पे आपका जो स्कैनर है ऐप का डाउनलोड का वो लगा हुआ है, दूसरी जगह पे लगा हुआ है जयदीप सर प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट, अभी हम गांगुली सर की वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑन द सेशन, है ना, वो उस पर हम बाद में बात करेंगे। गांगुली सर की वीडियो हमने बंद कर दी है, नहीं मिल पाएगी। ओके, इसके बाद लाइव ऐप डाउनलोड एक्टिविटी, फैसिलिटेट ऑन द स्पॉट डाउनलोड्स विद वाईफाई सपोर्ट एंड असिस्टेंस। एक चीज और आप कर सकते हो, आपके पास जब भी कोई स्टूडेंट आपके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, जब आप ऐप लॉन्च कर रहे हो, विजिट कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि भाई अभी ऐप डाउनलोड कीजिए, अच्छे अच्छे रिव्यूज लगवा सकते हो, है ना। अब जैसे मैंने अपनी ऐप लॉन्च करनी है, ठीक है, मेरे पास काफी ऐसे लोग हैं जो आने को रेडी हैं, 15 20, क्योंकि मैंने एक हफ्ता बहुत अच्छी प्रीवियस की, सब आ रहे हैं। मैं क्या करूं, उनको बोल रहा हूँ कि यार आप लोग आओ, आपको यहाँ पे हम लोग चाय पानी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स को कैसे, कंटेंट को कैसे क्रैक करना है ना, स्टूडेंट्स को बताऊंगा। स्टूडेंट्स आए, मैंने स्टूडेंट्स को पूरा समझाया कि अब आप क्या करो, ये ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप कैसा लगा इसके रिव्यूज दो। आपको पता है प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करना बाद की बात है, पहले बच्चा रिव्यू पढ़ता है। अगर आपके रिव्यू पुअर है तो आपके ऐप डाउनलोड वाला जो फोकस है आगे वाला, वो खराब हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है, यू विल गेट, आपको मतलब जितने अपने कनेक्शन हैं उनसे बेस्ट से बेस्ट रिव्यू दिलवाने, वो तो नेक्स्ट लेवल गेम है। एक बात मुझे आप सब बताना, टाइप करके, आप जब भी कोई ऐप को सर्च करते हो सबसे पहले क्या चीज उसमें पढ़ते हो डाउनलोड करने से पहले, टाइप करना प्लीज सब लोग। आप ऐप को डाउनलोड करने से पहले क्या पढ़ते हो सबसे पहले? रेटिंग। सही है, पूजा मैम ने रेटिंग बोला, मैं भी रेटिंग ही चेक करता हूँ। रिव्यूज, सेकंड मेरा भी रिव्यूज होता है कि रेटिंग अच्छी है तो फिर मैं रिव्यूज पढ़ता हूँ। ओके नाइस, रिव्यूज मैटर करते हैं। अगर आपकी ऐप पे 20 से 30 रिव्यूज आ गए, ठीक है, जयदीप सर ने भी सही लिखा, सुरेश सर ने भी सही लिखा, सब सही लिख रहे हैं, अब देखो रिव्यूज आपके आ गए ना बढ़िया, तो आपके डाउनलोड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मैं बताता हूँ, मेरी खुद की ऐप है अमन शर्मा ग्रोथ एक्सपर्ट, मैं आपको अभी बोल दूंगा सबको कि जाके डाउनलोड करो रेटिंग, बट एप्स तो खाली ट्रक का डब्बा मिला है बस। सर राजेश सर, मैं समझा नहीं आप क्या लिखना चाह रहे हो। ओके, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर मेरी ऐप की बात कर लो, अमन शर्मा ग्रोथ एक्सपर्ट, आप अगर जाके रेटिंग चेक करोगे, रेटिंग में आपको 4.9 मिलेगी, 4.8 समथिंग मिलेगी। मैं बोलूंगा अंदर कंटेंट देखो, वो भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन मेन पॉइंट क्या है ना, आप पहले रेटिंग देखोगे, मेरी ऐप पे रेटिंग नहीं होगी ना, आप बोलोगे यार अमन भाई, मतलब अमन शर्मा की ऐप पे रेटिंग नहीं है, इनके फीडबैक ही बड़े बुरे हैं। ये बहुत मैटर करता है, चाहे वो यूट्यूब है चाहे कहीं भी। अगर आपको रिव्यू अच्छे मिल रहे हैं, फीडबैक अच्छे मिल रहे हैं, तो आपकी रेटिंग भी अच्छी होगी, और वही आपके डाउनलोड्स जो है वो कन्वर्जन में तब्दील होंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी, अगर किसी की रेटिंग अच्छी नहीं है, रिव्यू अच्छे नहीं है, वो क्या करेंगे, डाउनलोड ही नहीं करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। तो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? प्री बस्ट का सेशन, रिप्लाई विद यस प्लीज एवरीवन। नाइस, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। ये चीज हम करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यूट्यूब लॉन्च स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। राजेश सर, एक बात बताना चाहूंगा सर, ये सेशन जो है ये हो रहा है किसी और चीज पे, बट सर आप, वो मैंने कितनी बार सबको बोला है कि अगर सेशन में जो चीज है उसके बारे में बात की जाए तो ज्यादा बेटर लगता है। इट इज सिंपल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कीजिए। ओके नाइस, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यूट्यूब लॉन्च स्ट्रेटेजी। अब यूट्यूब लॉन्च स्ट्रेटेजी अलग है, अभी मैंने आपके सामने बात की इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, सॉरी मैंने आपके सामने बात की ऑफलाइन इवेंट की, ठीक है, हर हर चीज की अलग अलग चीजों की बात की है कि कैसे होती है। बट अब बात करते हैं कि यूट्यूब स्ट्रेटेजी क्या है।
यूट्यूब पे कैसे इसको लॉन्च करना है, यूट्यूब पे क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि ये देखिए, यूट्यूब लॉन्च स्ट्रेटेजी में सबसे पहली बात आ जाती है, यूट्यूब सर्व्स एज योर ऐप डिजिटल स्टोर फ्रंट, ठीक है, ऑफरिंग द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू डिलीवर अ कॉम्प्रिहेंसिव पिच दैट कन्वर्ट्स व्यूअर्स इनटू यूजर्स। देखो क्या होता है ना, यूट्यूब के बारे में छोटी सी बात बताता हूँ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका व्यूअर जो होता है, व्यूअर, ठीक है, वो एक व्यूअर ही है। आप यूट्यूब पे कभी किसी का नंबर नहीं निकाल सकते, है ना। अब मान के चलो मैं हूं, है ना, मैं यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ, कोई भी कंटेंट डाल रहा हूँ, है ना, तो वो कंटेंट जो है वो सिर्फ मैं व्यू कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को जो लोग देख रहे हैं उनका नंबर कभी नहीं मिल सकता। मेरा कंटेंट जो है मैं डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे किसी का नंबर ही नहीं मिल रहा, मोबाइल नंबर, कि किसने मेरा कंटेंट को जो है देखा है, पसंद किया है, डेटा ही नहीं है। तो यूट्यूब एक ऐसा हो गया कि ऐसी शॉप हो गई जहाँ पे लोग आ तो रहे हैं, विजिट तो कर रहे हैं, बट डेटा ही नहीं है। सो हमें यूट्यूब को एज अ यूजर टू कन्वर्जन में बदलने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना है। यूट्यूब पे हमें सबसे पहले क्या करना है, पावरफुल लॉन्च पिच वीडियो बनानी है। आप में से किसको किसको आज पावरफुल लॉन्च वीडियो पिच चाहिए, रिप्लाई विद यस प्लीज। मैं आपको आज एक पावरफुल लॉन्च वीडियो पिच दूंगा, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब पे ऐप को लॉन्च करने के लिए क्या क्या चीजें लिख बोलनी होती है, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे जिस जिसको चाहिए एक बार मैसेज कर देना, मैं आज आपको सेंड करके दूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, ओके। इसके बाद आ जाते हैं अट्रैक्टिव थंबनेल। आप सबको आप सबको मैं एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना के दूंगा, उसकी कॉपी बना के दूंगा। आपने उसकी कॉपी को क्या करना है, बढ़िया थंबनेल होगा, ठीक है, आपने वीडियो बनाई, उसमें थंबनेल क्या लगाना है वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सुमन सर, ये क्या होता है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे भेज देना, मैं आपको एक ऐसी वीडियो वीडियो में क्या क्या बोलना है ये बना के एक पिच दूंगा, आपने उसको पढ़ के बोलना है ताकि आपके डाउनलोड्स बढ़े, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सप्लेन बेनिफिट्स क्लियरली। जब आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो ना ऐप लॉन्च को लेके, आपको ना बेनिफिट्स बहुत क्लियरली बताने होते हैं। बेनिफिट्स क्लियरली बताने का मतलब क्या होता है, फोकस ऑन स्टूडेंट्स आउटकम एंड टेंजिबल बेनिफिट रेदर देन टेक्निकल फीचर्स। आपने ना बच्चों को ये बताना है कि बच्चों इस ऐप में, अब मैं आपको लाइव बताता हूँ कि क्या क्या चीजें बतानी होती है। चलो शेयर करते हैं स्क्रीन दोबारा से। मान के चलो ये मेरा ऐप है, ठीक है, मैं बच्चों को क्या बताऊंगा, बच्चों ये एक ऐप आ गई है, मैं भेज दूंगा एसएमएस सर। ये देखो ये सर बच्चों मेरी एक ऐप आ गई है जहां पे आपको किसी भी बैनर पे क्लिक करने में एक फ्री वीडियो मिलेगा। साइड वाली 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल में जाएंगे, आपको देखो कितने सारे पीडीएफ फ्री मिल रहे हैं। ये तो आप डालोगे ना, वीडियोस में आपको काफी सारे वीडियो, 5 से 10 वीडियो फ्री मिलेंगे। टेस्ट में आपको मैं टेस्ट दूंगा या दूंगी जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चों आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ये देखो इन्होंने वैलेंटाइन वीक का ऑफर भी चला दिया, ये देखो, ठीक है, ये कुकिंग सिखाते हैं, ओके। इसके बाद बच्चों आप चैट पे जाने के बाद मेरे डेली नोटिफिकेशन रिसीव करेंगे जिसमें मैं आपको नई नई चीजें समझाऊंगा, सिंपल। तो इससे क्या होगा ना, ये होती है हाइप क्रिएट करना इंस्टेड ऑफ टेक्निकलिटी। बच्चों ऐप डाउनलोड करोगे, ये होगा वो होगा, आपको लाइव क्लास ऐसे दिखेगी, वो टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटी की तरफ जाना ही नहीं है अपने को ये बताना है कि आपको फ्री 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 क्या मिलने वाला है। इट इज वेरी सिंपल। ऐप का रिकॉर्डिंग बना दी, इसको चिपका दी उसके साथ। आपको मैं बता रहा हूँ ऐप लॉन्च के लिए अगर आपको 500-700 रुपए दे के एडिटिंग भी करवानी कर पड़े, करवा लो। 500 रुपए में बढ़िया एडिटिंग हो जाती है, 700-800 रुपए लगेंगे, अच्छे से एडिटिंग भी करवा लो, ठीक है। इसके बाद सीटीए गेट फ्री कोर्स। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। हमारा फोकस एक ही है बच्चों, ऐप डाउनलोड करो, फ्री कोर्स एनरोल करो, ऐप डाउनलोड करो, फ्री कोर्स एनरोल करो। अब मुझे एक बात बताओ आप सब, पहले क्या हो रहा था, पहले कोई भी आपकी ऐप यूट्यूब पे वीडियो पे आता था, देखता था, चला जाता था। अब आपने क्या बोला, आपने बोला कि अगर ऐप डाउनलोड करोगे क्या होगा, फ्री कंटेंट मिलेगा। अब क्या होगा, आपके पास उनके नंबर आएंगे, यस या नो, रिप्लाई यस या नो, नंबर आएंगे आपके पास, डेटा आएगा, है ना। यही डेटा लेने के लिए लोग क्या करते हैं पता है, यही डेटा लेने के लिए लोग एड चलाते हैं, 50 और लाखों रुपए खर्च करते हैं। आपके पास तो डेटा आने लग गया, डेटा आ गया फिर तो हम कहीं पे भी घुमा सकते हैं। डेटा आ गया तब भी हम उनको कॉल नहीं करेंगे एक हफ्ता, ठीक है। नहीं सर, रेटिंग पैसे से नहीं होता, रेटिंग अपने फीडबैक से होता है। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो तो आपकी रेटिंग खराब होगी, अच्छा पढ़ाओगे तो रेटिंग अच्छी होगी। एक गूगल पे रेटिंग, इंसान की प्ले स्टोर में रेटिंग, उसके पढ़ाने के अहमियत से पता चलती है। कभी भी ऐप की रेटिंग खराब नहीं होती, टीचर की रेटिंग खराब होती है। टीचर कैसा पढ़ा रहा है, अगर टीचर को पढ़ाना ही नहीं आ रहा तो रेटिंग खराब होगी।
टीचर की सर्विस अच्छी है तो रेटिंग अच्छी होगी। इट इज सिंपल, ठीक है। तो आपको ऐप बनवाने के बाद इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग जल्दी से बनते हैं, जल्दी से गिर भी जाते हैं। इसके बाद ऐप डाउनलोड लिंक जरूर देना है चैट पे, ठीक है। आपको ऐप डाउनलोड लिंक का लिंक देना है कि डाउनलोड दी ऐप नाउ, अपना कमेंट कर देना है लिंक को। इसके बाद इंस्टाग्राम प्रमोशन स्ट्रेटेजी, कैप्चरिंग अटेंशन फास्ट। इंस्टाग्राम पे ना मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ पेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैं ऑर्गेनिक, इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी इतना ज्यादा वर्क नहीं करती इफ यू कंपेयर टू यूट्यूब। इंस्टाग्राम पे पेड स्ट्रेटेजी ज्यादा वर्क करती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेप्स है 4। सबसे पहले क्रिएट रील एंड पोस्टर। जो आपने यूट्यूब पे रील बनाई थी वही यहाँ पे चल जाएगी। रन टारगेटेड एड्स, 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट रखना है 3 दिन के लिए, मतलब 150 या तो हमारा हो गया 150 200 का इन्वेस्टमेंट हो गया, 3 दिन हम एड चलाएंगे। इस एड में हमने सिंपल सी चीज बोली है कि बच्चों बिना किसी चार्जेस के ऐप डाउनलोड करो। सीटीए, जो हमारा सीटीए रहेगा नीचे डाउनलोड बटन रहेगा, उस पर ऐप का लिंक डाल देंगे। ये आप में से किसी को भी लगता है इसको कैसे करना है, इसका मैं एक सेशन ले लूंगा, मैं एक पोल क्रिएट करूंगा, इसका भी एक सेशन हो जाए। क्या हमें इसका एक सेशन करना चाहिए? रिप्लाई विद यस, बट उससे पहले आप मेक श्योर करना आपकी वीडियो रेडी होनी चाहिए। अगर आपकी वीडियो रेडी नहीं हुई तो ये सेशन करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। सेशन को अटेंड करना और उसको इम्प्लीमेंट करने में फर्क होता है। आप में से जिसकी जिसकी वीडियो रेडी हो जाएगी मुझे बताना, मैं इस सेशन को रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। अब आपको ना जब इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना है तो वहां पे 500 रुपए लग रहे हैं, तो हुक भी यूज करना है। 3 सेकंड का हुक। इंस्टाग्राम ऐड में पैसा बहुत कट होता है सर, मैं आपकी ऐड खुद चलवाऊंगा, नहीं होगा। पैसा तब कट होता है जब आप ऑटोमेटिक लगा देते हो। टारगेटिंग अगर आप अच्छे से सेट कर रहे हो, ऐसा आपका कट नहीं हुआ। ओके, इसके बाद आ जाते हैं 3 सेकंड हुक। हुक क्या होती है प्लीज बताना, HWO के हुक क्या होता है? किसी को पता है? रिप्लाई विद यस, फिर मैं बताऊंगा। कितने लोगों को पता है हुक क्या होता है? काफी बार बता चुका हूँ। 2 3, 3 लोगों को पता है बस। ओके, हुक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को बोलने से पहले 3 सेकंड को ऐसा कुछ बोल देना कि नेक्स्ट पर्सन कैप्चर करे। हाँ बिल्कुल, कैप्चरिंग अटेंशन। जैसे कि मैं अभी आप सबके सामने बैठा हूं, मैं ये बोल दूं स्टार्टिंग में कि मैं आपको अगले 30 मिनट्स में ये बता दूंगा आपका यूट्यूब एकदम से बूम कैसे करेगा। एकदम से बूम का मतलब है 10 स्ट्रेटेजीज देने वाला। इट इज कॉल्ड अ हुक। मैं स्टार्टिंग में बताया, आप लोगों का अटेंशन कैप्चर हो गया, यार ये क्या बताने वाले हैं। और आप एक टीचर हो तो आप क्या बताओगे? मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आपके 90% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। एक ऐसी ऐप आ रही है जो 90% मार्क्स लाएगी, सबसे बढ़िया हुक। ऐसी ऐप आ रही है मार्केट में जो 90% मार्क्स लाएगी, तो इसको बोलते हैं हुक, अट्रैक्टिव हुक। बच्चा रुकेगा, वीडियो को देखेगा, यार मतलब 90% मार्क्स आने वाले हैं, कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स कैसे लाए मैं ये बताने वाला हूँ। चलो, इससे भी बहुत बढ़िया हुक हो सकता है, ठीक है। तो ये है इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजी। ऑफलाइन मार्केटिंग, डोमिनेट योर लोकल टेरिटरी। देखो, एक चीज का ना आप सब लोग ध्यान रखना, अगर आपने अपना लोकल ऑडियंस को कैप्चर नहीं किया, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोग मैंने देखे वो ये बोलते हैं आके, बहुत बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सर मैं तो ऑनलाइन में ग्रो करना चाहता हूँ, ऑफलाइन तो मेरा टारगेट ही नहीं है। अगर आपको मैं बोलता हूँ आपको पड़ोसी नहीं जानते, आप कुछ नहीं कर रहे आपके। अब जैसे मान के चलो आप कोई भी एक सब्जेक्ट लिख दो अपना, जो आप पढ़ाते हो, कोई भी सब्जेक्ट लिख दो प्लीज। आप सब लोग लिखो, मैं भी देखूं आप सब लोग क्या क्या पढ़ाते हैं। लेट्स सी आप क्या पढ़ाते हो। एम्ब्रॉयडरी डिजाइन, ओके। मैथ्स, सुनीता मैम फ्रेंच, बायो, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, नाइस। देखो सब लोग नेक्स्ट लेवल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जयदीप सर हमारे मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश अर्चना मैम पढ़ाते हैं, है ना। रचना मैम ने लिखा अभी, लिख दिया माइक्रोबायोलॉजी, कैलीग्राफी। अब एक बात बताओ, एक्सेल विद एआई कृष्णा सर पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको लगता है, या फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं अविनाशी एकेडमी, या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं फ्यूचर क्लासेस, आपको नहीं लगता कि साथ वाले बिल्डिंग में भी कोई ये पढ़ रहा होगा, या हमारे मोहल्ले में भी बच्चे ये चीज पढ़ रहे होंगे? यस या नो? पढ़ ही रहे होंगे ना। हम लोग लग गए ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन मार्केट ज्यादा क्रूशियल है। उसके साथ साथ आपने कुछ नहीं करना। आपने, अब मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा। हमने दिल्ली में कल वसंत कुंज नाम की एक जगह है दिल्ली में, वहां पे मेरी एक मीटिंग हुई थी। क्लाइंट थे हमारे बहुत बढ़िया, मतलब वो रेप्यूटेड टीचर है। उन्होंने बोला था अमन जी मुझे ऑफलाइन मार्केटिंग का बताओ जरिया क्या है। हम गए उनके पास, ऐप लॉन्च हुआ था, सब कुछ हुआ था।
हमने उनके फ्लैक्स भी खुद डिजाइन कराए, मैंने खुद उनका फ्लैक्स का डिजाइन किया, उन्होंने प्रिंट करवा के लगा लिए, अपने पास 5-6 फ्लैक्स मंगवा लिए। मैंने बोला सर अपनी बाइक निकालो, अब आप ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाओ जहां पे अच्छी मार्केट हो, अच्छे लोग आते जाते हो, और आपके किसी रिलेटिव का वहां पे घर हो। कह रहे ठीक है। गए 4-5 घरों पे लेके गए, उन घरों पे कहाँ पे वो फ्लैक्स लगाना है मैंने बताया। उस फ्लैक्स में क्या लिखा था, दिल्ली की पहली एप्लीकेशन जहां पे बिना किसी चार्जेस के सारी टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। टेस्ट सीरीज क्या थी, 5-7 क्वेश्चन पेपर थे। उन्होंने मुझे खुद बोला कॉल करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कि अमर जी मेरे डेली बेसिस पे 20-30 डाउनलोड्स आ रहे हैं डेली। और मजे की बात देखो, 20 डाउनलोड्स लाने के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक एड्स कितने चार्ज करेगा, एक लीड लाने के लिए कम से कम 100 रुपए का चार्ज लगता है। 20-30 डाउनलोड डेली आ रहे थे, ठीक है, और ऑर्गेनिक आ रहे थे, लोग खुद जाके डाउनलोड कर रहे थे, रिजल्ट आने शुरू हो गए। और मजे की बात क्या है, हमने कहीं पे भी फ्लैक्स लगाने के पैसे नहीं लगाए, क्योंकि सब उनके रिलेटिव्स के घर थे। तो आप जब भी ऐप लॉन्च करें ना, आप अपने नियर बाय एरिया में जहां पे आपके रिलेटिव का कोई घर है और आपको लगता है वहां पे ऑडियंस अच्छी है, मार्केट है, मैं यहाँ पे फ्लैक्स लगाऊंगी, मुझे मना नहीं करना, लगा दीजिए, कोई चार्जेस नहीं है। ज्यादा बात है, आप पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवा दीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये करवा रहे हैं, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं नियर बाय, इन पोस्टर डिजाइन, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ग्रुप्स। अब ना हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम नए स्टूडेंट बनाते हैं पुराने स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं। आपने जब ऐप लॉन्च करेंगे, अपने पुराने स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने, आपने एक ग्रुप बना दिया, जैसे मान के चलो सुरेश सर है, सुरेश सर ने आज क्लास को उसको पेमेंट की। सुरेश सर ने पूछा अमन जी पहला काम क्या करना है, मैंने बोला एक ग्रुप बनाओ, एक कम्युनिटी बनाओ, वहां पे सब बच्चों को ऐड करो। ऐड नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टेटस पे उसका लिंक लगा दो, सब बच्चे ऐड हो जाएंगे। उस ग्रुप पे थोड़ा सा हाई क्रिएट करना शुरू करो। क्यूआर कोड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मेरे क्लाइंट ने क्या किया था, उन्होंने अपने लोकल स्कूल्स पे बात कर ली कि मेरी ऐप लॉन्च हो रही है, मैं आपके स्कूल के जितने बच्चे हैं उनको बिना किसी चार्जेस के फ्री टेस्ट देने के लिए आ गए हूँ। उन्होंने बोला है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो तो बच्चों को कैप्चर करने की टेक्निक थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, हर जगह पर अपने स्कैनर लगवा दिए। स्कूल में उन्होंने खुद बोला कि स्कैनर आप लगा सकते हो। इवन मेरे क्लाइंट ने क्या किया, उन्होंने बहुत कम कॉस्टिंग में नोटबुक, नोटपैड होते हैं ना, वो बांटे बच्चों स्कूल्स में। उसमें उन्होंने स्कैनर लगा के नीचे डाउनलोड दी ऐप नाउ एंड गेट फ्री कंटेंट इनसाइड का वो लगा दिया, और हर बच्चे को फ्री में दे दिए। बच्चे जैसे खोल रहे हैं, बच्चे स्कैन करके डाउनलोड करें। आप सबको ये स्ट्रेटेजीज कैसी लगी, रिप्लाई आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप ये स्ट्रेटेजीज करोगे, देखो बिना पैसे खर्चे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, थोड़े बहुत तो खर्चने पड़ेंगे। लेकिन ये स्ट्रेटेजी से क्या होगा, मैंने जैसे मैंने बोल दिया कि आप सबको मैं एक फ्री कोर्स दूंगा, और खड़ा हो गया, मतलब लो जी अपने अपने पास ये नोट पैड ले लो, आपने लिया, आप एक बार जरूर देखोगे। आपने देखा कभी, हम लोग कोई भी शॉपिंग करते हैं ना, वहां पे एक स्कैनर लगा होता है, हम स्कैन जरूर करते हैं। कई बार कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसमें देखा, ये स्ट्रेटेजी काम आती है, ऑफलाइन मार्केट इज द बेस्ट। ओके, इन्फ्लुएंसर एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, स्केलिंग योर रीच, ये भी हमने ट्राई किया। ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना टीम, ये चीजें ना बड़े बड़े एडुकेटर ट्राई करते हैं। अब जैसे हमारे साथ सुरेश सर जुड़े हैं, यहाँ से सिक्कर से है, सिक्कर झुंझुनू आप में से कई लोगों को पता होगा, राजस्थान में बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का। अब वहां पे हमारे पास बड़े क्लाइंट है, जैसे धीर सिंह दवाई, अवनी क्लासेस वाले हैं। अभी मेरे क्लाइंट ने क्या किया, उन्होंने ऐप लॉन्च करते टाइम एक ऐसे टीचर को बुलाया अपने एरिया में से, जिनका ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टूडेंट बेस था, उन्होंने आके प्रमोट कर दिया, है ना, थोड़े बहुत पैसे लिए, लेकिन किया। कई बार एक एडुकेटर ने क्या किया, उन्होंने अपनी ऐप एक बहुत बड़े इंस्टाग्राम में बंदा उसको पकड़ के लॉन्च करवाई, है ना। तो ये लोग कितना पैसा लेते हैं एक पोस्ट करने का। अब जैसे एक एडुकेटर, उन्होंने उदयपुर, जैसे उदयपुर के कुछ पेजेस है, ठीक है, बहुत मशहूर पेजेस है, वहां पे गए, उदयपुर डायरीज करके पेज था, वहां पे उन्होंने अपनी वीडियो डलवाई कि भाई उन्होंने उसको कॉल किया, बताया था कि भाई मेरी एक वीडियो है, ऐप लॉन्च हो रही है उदयपुर में, तो सब आपको जानते हैं, आप मेरी ऐप लॉन्च की वीडियो डाल दोगे। उन्होंने बोला डाल देंगे, कोलैबोरेट भी कर लेंगे, आपके व्यूज भी आ जाएंगे। उन्होंने बोला चार्जेस क्या लोगे, वो कहते 2000 रुपए चार्जेस लगेगा, ठीक है, डाल दी। 7 दिन के लिए रहेगी, उसके बाद रिमूव कर देते हैं वो लोग, लेकिन 7 दिन उनके डाउनलोड एकदम से बूम हो गए। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। यहाँ तो आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ कर लो, या तो मल्टी प्लेटफॉर्म में प्रमोशन करो, ठीक है, एंड देन इन वीडियोस रिव्यूज वीडियोस डालो। मतलब आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों को पकड़ना है जो आपके एरिया में, जैसे कि आपके एरिया में आपके एमएलए के साथ बहुत अच्छी बनती है, या सरपंच के साथ बनती है, आपको लगता है कि यार मेरी सोसाइटी है, मुझे मेरी सोसाइटी, जैसे मैं नोएडा में अरण्या सोसाइटी में रहता हूँ, वहां पे मैं देखता हूँ कि जो उनके जो इंचार्ज है उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। मैंने उनको बोल दिया
कि भाई मेरा एक गेट टुगेदर वगैरह करवा दो या आप थोड़ा सा प्रमोट कर दो। वो लोगों को पकड़ना जो लोगों का इन्फ्लुएंस मार्केट में अच्छा है ना। यूट्यूब पे आपने किसी बड़े यूट्यूबर को पकड़ लिया कि भाई मेरी एक वीडियो प्रमोट करवा दो यार, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। इंस्टाग्राम तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप लोग जयपुर में रहते हो, जयपुर इंस्टाग्राम पे जाके लिखना, आपको इतने अच्छे अच्छे पेजेस मिल जाएंगे, 500 500 5 5 6 लाइक लाख उनके फॉलोअर्स है। वहां पे आपने अगर अपनी रील बूस्ट करा दी, आपका इंस्टाग्राम भी ग्रो हो रहा है, ये भी हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये आपको प्लानिंग कैसी लगी, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे? रिप्लाई विद यस प्लीज। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आपको रिजल्ट आना तय है, कोई नहीं रोक सकता। एंड ये नेक्स्ट लेवल चीज है। ठीक है, इसको करना ही करना है अपने को। आपको लगता है कि अमन जी मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला ये चार्ज कर रहा है, मेरी बात आप मेरे को आपसे बात करवानी है, आप करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। ये मैंने बताया, आप नोट पैड्स वगैरह दे सकते हो, ब्रांडेड टी शर्ट दे सकते हो। इनकरेज इंस्टेंट डाउनलोड्स। इनकरेज इंस्टेंट डाउनलोड्स का मतलब क्या होता है कि अभी डाउनलोड करो, रिव्यू दो, थोड़ा सा हम आपको चॉकलेट देंगे, ऐसा कुछ बच्चों को। क्यूआर कोड इंटीग्रेशन करवा दीजिए। ठीक है, जैसे कई जगह पे, जैसे कि आपका डाउन एक मिनट, किसी गिफ्ट्स वगैरह पे हो गए, जैसे मग्स वगैरह हो गए, ये भी बहुत बढ़िया एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पोस्ट डाउनलोड एंगेजमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कई बार मुझे एडुकेटर बोलते हैं सर डाउनलोड्स तो आ गए आपके कहने पे, अब हमें पोस्ट डाउनलोड्स क्या करना है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे हमारे साथ जुड़े हैं एक मुक्ता मैम है, मुक्ता मैम है कॉल पे, आई गेस आई नहीं हो, मुक्ता धीर मैम है। उन्होंने मेरे को पहली चीज ये बोली, अमन जी ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। एक चीज मुक्ता मैम ने क्या किया, उन्होंने आते ही ना अपनी ऐप का वेलकम बैनर मैसेज चेंज करवाया, hello@classpass पे मेल डाला, वेलकम मैसेज चेंज हो गया। अब मैंने अपनी ऐप पे क्या किया, मेरी ऐप आप डाउनलोड करना, मेरी ऐप पे आपको वेलकम मैसेज क्या जाएगा कि कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर, ग्रुप लिंक ज्वाइन कर। मेरी ऐप डाउनलोड करोगे ना वो क्या करते हैं, पहले मैसेज देख के पहले ही क्लिक करके सीधा मेरे ग्रुप पे पहुंच जाते हैं, मेरी एक फनल बन जाता है। ठीक है, दूसरा पुश नोटिफिकेशन। आपको जो भी बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 4 से 5 नोटिफिकेशन भेजने होते हैं दिन में। ईमेल कैंपेन यूजर, हमारे ऐप पे एक ऐसा फीचर है टीम, मैं आपको यूट्यूब पे दिखा देता हूँ, ये देखिए। हमारे ऐप पे एक ऐसा फीचर है जिसमें बच्चे ने जब ऐप डाउनलोड की, उन्हीं के नाम से उनको एक नोटिफिकेशन ईमेल पे चली जाती है, जो कि नेक्स्ट लेवल फीचर है। यहाँ पे है वो फीचर, मैं बता देता हूँ। एक तो इतने वीडियो डाल दिए हैं, मैं खुद ही भूल जाता हूँ, एक मिनट। ये देखो ये वाला वीडियो, हाउ टू सेंड वेलकम ईमेल टू स्टूडेंट्स वाया क्लास पर डैशबोर्ड। इसमें ना बच्चे को ये नहीं करना पड़ेगा, आपको ईमेल नहीं भेजना। ठीक है, मैं भेज दूंगा सर, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हाईलाइट फ्री कोर्सेज। फ्री कोर्सेज को हाईलाइट कीजिए मैसेज के थ्रू। ठीक है, री एंगेज इनएक्टिव यूजर्स, ऐप डाउनलोड, वेलकम एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर फ्री कंटेंट, रेगुलर यूजर्स, बिकम एडवोकेट। देखो सिंपल सी चीज, डाउनलोड किया बच्चे ने आपके कहने से, कैसे भी किया, वेलकम एक्सपीरियंस हुआ अच्छे से, उसके बाद फ्री कंटेंट एक्सप्लोर किया, रेगुलर यूज किया, थोड़ा सा हैबिट बन गई, फिर बिकम एडवोकेट, सिंपल। उसके बाद वो रिव्यूज वगैरह भी अच्छे देगा और कोर्स पेड भी खरीदेगा। आप में से जिन जिन को ये पीपीटी चाहिए होगी वो मुझसे ले सकते हैं। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने बात की कि ऐप को लॉन्च कैसे करना है। ठीक है, इस सेशन से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है, अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा वन बाय वन, यू कैन आस्क, बट प्लीज मेक श्योर आप इसी सेशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो पूछेंगे। जस्ट अ मिनट, उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मुझे अलग अलग जगह पे डालनी होती है।